हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि कल तो एनालिसिस डाली थी निफ्टी की, बट आज यहाँ पे बैंक निफ्टी की देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई से सेम रिजेक्शन ले रहा है जिस तरह से निफ्टी चल रही थी। अगर इसको वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी भी जो है पिछले 6 वीक से एक रेंज में चल रही है, मतलब रेंज में प्ले कर रही है, और इसका रेंज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू निफ्टी। यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी अप्रॉक्स जो है वो 1550 पॉइंट्स के जोन के आसपास में या 1000 पॉइंट के जोन में प्ले कर रही है, में एक रेंज में चल रही है। यहाँ पे इसमें देखेंगे एक ट्रेड लाइन जो मेजर है उस ट्रेड लाइन के काफ़ी आसपास है, और मार्केट जो है राउंड लेवल के आसपास में है। यहाँ पे 59,183 की इसमें क्लोजिंग मिली है डेली बेसिस पे। अब अगर हम इसको यहाँ पे कल के लिए अगर देखते हैं तो कल के लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट पिछले 2 दिनों से साइडवेज था। कल भी छोटी थोड़ी मूवमेंट मिली है, बट कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं कह सकते हैं। मार्केट एक मॉर्निंग की मूवमेंट और एक आफ्टरनून की थोड़ी सी मूवमेंट के अलावा देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में ही प्ले किया है। हालांकि इसमें मूवमेंट अच्छी हुई है। और अब अगर इसको यहाँ पे देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, तो इसमें जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है टॉप से रिजेक्शन लिया है और डे लो के आसपास क्लोजिंग किया है। तो अगर मार्केट क्लोजिंग्स और लो के बीच में ओपन होता है और डाउन मतलब लो को ब्रेक करता है, तो जो मार्केट के पास यहाँ पे पहले गैप बना था मंडे को, तो उस गैप को मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करेगा। ये जो छोटा सा गैप है बहुत बड़ा गैप नहीं है, ठीक ठाक गैप है। तो मार्केट इस अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहले जो अगर ब्रेक करेगा तो 59,050 और 30 के आसपास आ सकता है। और अगर इसके बाद देखते हैं तो अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो यहाँ पे इसके लिए पहला तो 120 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है, इसके बाद 30 के लेवल के आसपास आएगा, इसके बाद जो है 988 जो है वहाँ पे मार्केट रुक सकता है। फिर 950 के बाद 940 के आसपास मार्केट आ सकता है, इसके बाद 892 और 833 और 800 लेवल को ब्रेक करेगा तो 800 लेवल इस यहाँ पे एक इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर उस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर ये 720-30 के लेवल के लिए आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे 800 का इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है। पहली सिचुएशन तो यहाँ पे ये हो गई। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये बनेगी कि मार्केट यहाँ अगर देखेंगे तो वर्ल्ड मतलब चैनल के अपर एंड से रिजेक्शन ले रहा है, जो धीरे धीरे यहाँ से अपसाइड में निकला है मार्केट। और अगर ये गैप अप खुलता है और गैप अप में भी ये 23,330 के आसपास खुलता है और अपसाइड में सस्टेन होकर निकलता है, तो पहला हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा 350 का, फिर 388, फिर 400 वाले लेवल को देखने को मिलेगा, फिर 450 एंड 477 और 80 के लेवल को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को भी निकालता है तो यहाँ पे एक 500 वाला लेवल अपसाइड में जाने पे यहाँ पे इसके लिए रिजेक्शन की तरह काम कर सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो डाउन में आएगा, और नहीं तो यहाँ से धीरे धीरे अपसाइड में निकलेगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाता है, मतलब 300 पॉइंट 350 पॉइंट्स, तो फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो इसके पास यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल है 59,800 के आसपास, मार्केट अगर इसके अपसाइड में ओपन होता है तो ये फिर हो सकता है ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने जाए, और इसके बाद इस ऑल टाइम हाई के पास में यहाँ पे वेट करके देखना पड़ेगा इसे निकालता है या रिजेक्शन लेके डाउन में आता है। और अगर यहाँ पे गैप डाउन ही खुल जाता है काफ़ी बड़ा,
राउंड लेवल के आसपास, तो राउंड लेवल के पास थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड लेवल अपने आप में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और राउंड लेवल को अगर ब्रेक करता है तो एक मोमेंट आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स के बारे में देखते हैं, तो सेंसेक्स में भी देखेंगे, सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्शन लेके डाउन में आ रहा है। और इसे भी लगभग अगर देखेंगे तो सारे इंडेक्सेस जो है वो लगभग एक जैसे ही अभी यहाँ पे देखने को मोमेंट मिल रही है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास सारे ही इंडेक्स जो है अभी टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसे टाइम का स्पेंड करते हुए मार्केट को लगभग 1 से 2 डेढ़ मंथ हो चुके हैं। तो अब मार्केट यहाँ पे और नेक्स्ट वीक में यहाँ पे इसकी फाइनल ईयरली क्लोजिंग मिलेगी, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ मिलती है, फिर इसके बाद मार्केट क्या डायरेक्शन डिसाइड करता है। अब अगर यहाँ पे डेली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 58,408 की मिली है। और अगर मार्केट यहाँ पे 58,330 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो एक डाउन मोमेंट हमें देखने को मिल सकती है, वो हमें 58,150 के आसपास और राउंड लेवल के आसपास दिख सकती है। इसके बाद मार्केट 84,000 के आसपास जा सकता है, फिर 84,880 वाले लेवल और 950 का लेवल से लेकर 930 के लेवल यहाँ पे एक इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और फिर मार्केट यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखा सकता है। अभी मार्केट के लिए जो है 85,734 से लेकर 369 यहाँ पे मार्केट अभी टाइम एक्सपेंड कर रहा है। जब इसके हाई या लो को ब्रेक करेगा तो एक मोमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न लगभग सभी भी इंडेक्सेस में फॉर्म हुआ था, मार्केट यहाँ पे उस पैटर्न को पूरा करने के बाद यहाँ पे टाइम एक्सपेंड कर रहा है। अब यहाँ से अगर 700 के लेवल को निकालेगा तो फिर यहाँ पे 58,876 और फिर 900 और 85,000 वाले लेवल को हिट कर सकता है, फिर अप साइड में जा सकता है। और अगर मार्केट का यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और डाउन में ब्रेक करता है तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगर यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसे ब्रेक नहीं करता है, धीरे धीरे अप साइड में निकलता है, तो पहला हमें जो है 85,000 धीरे धीरे 350 फिर 450 और ऐसे 500 वाला लेवल देखने को मिल सकता है। इसे भी ब्रेक करेगा तो अपसाइड में जा सकता है। और अगर मार्केट इस हाई और लो के बीच में ही ओपन होता है और हाई और लो को नहीं ब्रेक करेगा तो फिर इसी में टाइम एक्सपेंड करता रह जाएगा। तो अभी ये देखना अपना पर्पज़ था कि ईयरली बेसिस पर अगर देखेंगे तो मंथ की जो क्लोजिंग आ रही है सारे के लगभग सारे इंडेक्स एक जैसे ही पैटर्न बना रहे हैं और सभी अभी यहाँ पे वेट एंड होल्ड कर रहे हैं अपने आप को एक रेंज में। तो कभी अपसाइड मूवमेंट कभी डाउन साइड मूवमेंट ऐसे ही देखने को मिल रही है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।